क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर सिकंदर राम हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं नुआ ब्लॉक से सातोंवती पंचायत गोड़सरा गांव से आया हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल में आप सुने होंगे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई थी। अभी जो नहीं, अभी मूर्ति का नहीं पता चल पा रहा है कि लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? ऐसे तो सर मंद बुद्धि वाले हर जगह मिलते रहते हैं, उनकी मतलब पता न कौन सा विचारधारा को लोग मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ने जो ये बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा होगा उनको बिल्कुल अज्ञानता है, उनको ज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। अगर जिनको बाबा साहब के विषय में थोड़ा भी जानकारी होगा वो कदापि ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका मान सम्मान और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम हमारे बाबा साहब ने किए हैं। सबका विकास और सबका भलाई का काम हमारे बाबा साहब ने किए हैं। और जिन लोगों ने बाबा साहब का मूर्ति का भंग किया है हाथ को, वो बिल्कुल वो बड़े अनपढ़ आदमी होंगे, उनको किसी तरह का कोई जानकारी नहीं है हमारे ख्याल से। तो क्या लग रहा है बाबा साहब की मूर्ति आए दिन ऐसे टूटते रहेगा? सर आए दिन ऐसे हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम अपनी किसी भी हालत में अपनी सत्ता को, अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे कि इस तरह की हालात और इस तरह का जहाँ भी अगर त्रुटियाँ होती है उसको ना होने देंगे हम। अच्छा, इससे क्या लग रहा है तोड़ने के पीछे कोई राजनीतिक दल का? सर इसमें राजनीतिक दल का हम नहीं कह सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। कुछ मंदबुद्धि विचार वाले ही लोग होंगे कि जो इस तरह का काम करते हैं। अभी बाबा साहब का जो रामगढ़ में मूर्ति कभी नहीं टूटा था, लेकिन जैसे ही चुनाव आया, 2024 का चुनाव चल रहा है, हो सकता है उसमें लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक किया जा रहा है, लोगों को भड़काने के, दलितों को भड़काने की कोशिश की जा रही है तोड़कर मूर्ति। ये कदापि मानने वाली बात नहीं है सर, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हम आपसे बता चुके हैं सर, ये जिनकी कोई ज्ञान का प्राप्ति नहीं है, अनपढ़ हैं, जो कि किसी समाज से उनका लेना देना नहीं है, उनका काम ही यही है, वहीं लोग ही काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सर हम तो चाहेंगे, हम अपने नौजवान साथी और जहाँ तक जिनकी नज़रिया पसर रही है कि इस तरह का अगर लोग मिलते हैं तो उनको अपने ये जो थाना वगैरह है उनको कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें और उनको सुधारने का भरपूर काम करें। हम जनता से भी अपील यही करेंगे। तो अभी 2024 में चुनाव होने जा रहा है, किसको वोट कीजिएगा? सर ये तो सदा मतलब ये तो 70% सत्य है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का, और मैं जो भी लोग आएंगे इस पार्टी से, और मैं पीएम के रूप में मैं बहन कुमारी मायावती जी का हाल में देखना चाहता हूँ। और मैं सदियों से मैं इस पार्टी का मतलब कर्जदार ही हूँ, मान के चलिए कि। और ये हमारे बाबा साहब ने जो भी किए हैं, मैं उनका ही बदौलत आज आपके सामने जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब की बदौलत है। नहीं तो मेरा औकात नहीं है कि आपके सामने में कुछ भी बयानबाजी कर सकता हूँ। ये बाबा साहब की भूमिका और हमारे समाज की भूमिका रही है, और ख़ासतौर पर बहुजन समाज के लोगों से, कि उनकी बदौलत में आपके सामने में जो भी बयान कर रहा हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब के बदौलत ही कर रहा हूँ। और विपक्षी पार्टी भी बाबा साहब का स्टेचू रख कर लोग राजनीति करता है, तो इसका लग रहा है सीखने के लिए दूसरे को तावा गरम करके ये काम करते हैं। जो भी पार्टी अगर बोलती है कि मैं बाबा साहब का नुमाई हूँ, ये मानने की बात नहीं है। ये तो दूसरे की तावा गरम करके अपनी रोटी पकाने का काम करते हैं, ये मानने जो बात नहीं सर, हम नहीं मानते हैं इस बात। तो क्या लग रहा है इसमें बाबा साहब को तस्वीर रखे, स्टेचू रखे, राजनीति लोग कर रहा है? जी सर, बाबा साहब के तस्वीर रख कर और ये राजनीति कर रहा है लोग। बाबा साहब के राजनीति, ये सर तो उस चीज़ का निशानी लगाया गया है। बाबा साहब का तस्वीर टूट जाने से उनकी निशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। आदमी को मान लीजिए कि आदमी को मतलब उसको ज्ञान हम नहीं चुरा सकते हैं, आदमी को चुराने से ज्ञान की नहीं चुरा सकते हैं। ऐसी कलम के बसा करने जाने वाले हमारे बाबा साहब, उनकी मूर्ति टूट जाने से, एक मूर्ति बाँह टूट जाने से मूर्ति खत्म नहीं होगी और न ही राजनीति खत्म होगा, लेकिन एक मूर्ति टूटी कि हज़ारों मूर्ति आ जाएगी। उसके लिए मैं हम अपने जीव जान तक देने के लिए तैयार हैं। हज़ारों मूर्तियाँ वहाँ पर आएगी। इस कड़ी में अगर हमारे काम बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी प्रभारी गण हैं, वो ये मूर्ति को मतलब लगवाने के लिए सगा रहे हैं। हमारे डीएम साहब के द्वारा भी हमारे जितने भी थाना प्रभारी, एसडीएम, सीओ जो भी हैं, वो इस बात को गंभीर रूप से लिए हैं अपने आप पर कि इस तरह का काम नहीं होगा। इनका जांच चल रहा है और कदापि का ऐसा अगर किसी व्यक्ति को अगर जांच में पड़ताल अगर पाया जाता है, उसको कड़ी से कड़ी हम सजा देने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है 12 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी? एकदम निश्चित सर, लगेगी। अगर नहीं लगती है तो क्या कीजिएगा उस समय? नहीं लगने की तो सर कोई चांस ही नहीं।
पूरा भरपूर पूरा भरपूर यकीनन विश्वास है, नहीं लगने का कोई चांस नहीं है। इसलिए सर मैं दूसरे के बदौलत नहीं बोलता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन हित में जो काम करते हैं, बहुजन के लिए जो जीते हैं, उनकी खून पसीना बेच करके वो अपना काम करेंगे, वो अपना मूर्ति लगवाएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुजन के हितैषी और भी पार्टी है जो दलितों का मसीहा कहे जाते हैं, और भी लोग हैं, जैसे जीताराम मांझी हैं, अभी एक चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, वो भी हैं, ये तो चिराग पासवान भी हैं। मैं बता लोग कहते हैं कि हम बहुजन का हितैषी हैं। मैं बता देना चाहता हूँ सर कि अपना दूसरे को तवा गर्म करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं लोग जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो भी बोलते हैं इस तरह की बात, वो बरगलाने का काम करते हैं, वाकई उनका नज़रिया, उनका अंदाज गलत है। ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को बहकाने के ही काम करते हैं। क्या लग रहा है कि वो बहुजन के काम नहीं करते हैं? कभी नहीं हो सकता है सर, नहीं करते हैं। फिर से एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर सिकंदर राम हुआ, मैं नुआ ब्लॉक 729 पंचायत गुड़सरा गांव से मैं आया हूँ सर। धन्यवाद।